ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲ, ಆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಡೆ ಮಣ್ಣೇ ಮೊದಲು, ತೊಡಿಗೆ ಮಾಡುವಡೆ ಹೊನ್ನೇ ಮೊದಲು, ಶಿವ ಪಥವನ್ನ ಅರಿವಡೆ ಗುರು ಪಥವೇ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಅರಿವಡೆ ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು, ಶರಣರ ಸಂಘವೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು वचन, ये एक ही एक बसवण्णा जी का वचन 23 भाषा में मिलता है. अगर इसके बारे में पढ़े लिखे सब लोग समझ के अगर आचरण में लाएंगे तो दुनिया के अंदर कोई इंसान के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, जात पात नहीं करेगा, ऊंच नीच नहीं करेगा, भेदभाव कुछ भी नहीं करेगा. जब इंसान भगवान को कहाँ पहचानेगा? सिर्फ इंसान के साथ प्रेम से रहने में ही सबसे सुकून मिलता है. ये होता है शरणों का संग. तो एक घड़ा बनाना है तो मिट्टी का ज़रूरत पड़ता है. एक सोना चांदी के कुछ आभरण बनाना है तो सोना चांदी का ज़रूरत पड़ता है. वैसा ही सृष्टि का मालिक कैसा है, किस तरह से उन्होंने, किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, वो अगर अंदर सृष्टि का मालिक को पहचानना है तो उन्हें कैसा रहना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में 12वीं शताब्दी में अनुभव मंटप में शरणों ने विचार आचार चिंतन करके हमको दिया हुआ बसवण्णा जी का ये वचन है. तो शिवपथवन्न अरिवड़े गुरु पथवे मोदलु. तो शरणों का विचार के अंदर गुरु बोले तो कोई लाल कपड़ा, कोई काला कपड़ा वाला नहीं होता है. जो सृष्टि का मालिक का जो नॉलेज पाता है ना, उसको गुरु बोलते हैं. उनका गुरु सबके अंदर ही है, ऐसा होता है इस वचन का भावार्थ. तो इसके साथ साथ और एक बसवण्णा जी का वचन. आजकल एक दूसरे के साथ भेदभाव कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये कोंडे मंचण्णा का ज़्यादा हो गए. राजकारणी में भगवानों के बारे में बहुत चल रहा है देश के अंदर. इसको पूरे ख़त्म करने के लिए, एक कचरा निकालने के वास्ते और एक बसवण्णा जी का वचन, अगर वो इंसान ऐसा रहा तो. ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ್ಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ अन्य विषयಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ ಇರಿಸು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा. तो ये वचन हमारा भारत देश स्वतंत्र करने के लिए महात्मा गांधी जी भी कहा है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो. बस इतना ही 3 बोलकर छोड़ दिए. तो उससे पहले 900 साल पहले महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं? अत्तलित्त होगदंते हेळवना माडय तंदे बोले तो किसी बुरे काम की तरफ इस पैर से जाने मत दो. अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो मेरा पैर लंगड़ा बना दो. सुत्ति सुಳಿದು ನೋಡದಂತೆ अंधकना माडय तंदे. जो भी बुरा चीज़ तरफ इधर उधर देखता है ना इंसान, अपना काम जो ज़रूरत काम को छोड़कर, ज़रूरी उसको छोड़कर दूसरी तरफ झांकते हैं ना इस आंखों से, जब मेरा आंखें अंधा कर दो. क्योंकि ऐसा क्यों कहते हैं? तो ये इससे बहुत नुकसान होने वाला है. ये आदमी उनका चमचेगिरी करे, वो जाकर उनको बोले, उनको जाकर, ये सब जो चल रहा है ना, इसकी वजह से लोगों का एक प्रेम से रहने का नहीं हो रहा,
एक दूसरे का दुश्मन बन रहा है, ऐसा मालूम होता है। इस आंखों से बुरे चीज़ को मत देखो, जो अपनी ज़रूरी काम की तरफ देखकर जाओ। तो ಅತ್ತಲೆತ್ತ ಹೋಗದಂತೆ ಹೆಳವನ ಮಾಡಯ ತಂದೆ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ನೋಡದಂತೆ ಅಂಧಕನ ಮಾಡಯ ತಂದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಳದಂತೆ ಕಿವುಡನ ಮಾಡಯ ತಂದೆ। तो वो आदमी मेरे को कुछ तो बोले तो दिल में एक तकलीफ बना लेने का, फिर उन्हें जाकर उन्हें दूसरे को बोलने का, फिर उन्हें जाके उनको बोलने का, ये चारों तरफ क्यों एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम से रहने का क्यों नहीं हो रहा इस देश के अंदर? बोले तो इस देश के अंदर बसवण्णा जी का विचार आचार लोगों तक बराबर नहीं पहुंचाया। इसकी वजह से सिर्फ ये लोग क्या किया है, जो महापुरुषों का महात्माओं का उनको लिंगायत होने के बाद में उनका मंदिर बांध कर उस मूर्ति के अंदर भगवान को दिखाया गया है। इसका पूरा विरोध करते हैं। इंसान के हाथों से बनाया मूर्ति और मंदिर का विरोध करके शरणों ने सिर्फ अनुभव मंडप स्थापन के वास्ते कहा है। अभी भी मैं कहता हूँ इस वचन के आधार के ऊपर हर गांव में, हर गली में, हर सिटी में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। इसके बाद में ऐसा विचार चर्चा करने के बाद में सब इंसान अपने अपने तरफ से जरूरी विचार, जरूरी आचार के साथ रहेगा और हेल्थ अच्छा रहेगा। उनको बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, हार्ट अटैक बीमारी नहीं आएगा, एक दूसरा इंसान के अंदर भेदभाव ये सब बचा सकते हैं। इतना मैं बोलते हुए ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಪಾದವಲ್ಲದೆ अन्य विषयಕ್ಕೆ ಎಳೆಸದಂತೆ इरिसु ಕೂಡಲ संगम देवा। जो लोग ईमानदार लोग, सच्चाई लोग, सबसे प्रेम करने वाले लोग, वैसे लोगों की संग में रहने से हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारे दिल में शांति मिलेगा, हमारे घर में खुशहाल रहेगा। ऐसा होता है। ये बसवण्णा जी का 2 वचन के साथ विचार मैं चिंतन करते हुए आप सबको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ऐसा बसवण्णा जी का शरणों का विचार प्रचार करने का जो लोग कोशिश करेगा ना, हमारे देश में सब लोगों को भला होगा, अच्छा होगा। और वही लोग होते हैं देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लोग। इतना मैं बोलते हुए लास्ट में सबको मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं सबके लिए शरण करता हूँ।